Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, we will do an example using the software SPSS, Statistical Software for Social Sciences. Simple linear regression SPSS. This is the reference book, page 400. An example 10.1 is taken and the data is given X and Y. This is the view of SPSS. First of all, I open the software SPSS. In the variable view, first of all, define two variables X and Y. The type of the numeric, both variables should be numeric. Okay. The width is by default, it's 8. So let it be 8. Decimal 0. डेटा आपका इंटीजर फॉर्म में है तो हमने इसे 0 रख दिया. ठीक है. और मेजर में आपने जो स्केल चूज़ करना है वो स्केल हमेशा जब भी रिग्रेशन लाइन होगी और लीस्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन में तो एक्स वाई की जो टाइप होगी वो स्केल होगी. इसमें भी एक्स में भी और वाई दोनों में आपने वाई स्केल ले लेना है. वेरिएबल व्यू के बाद आपने डेटा व्यू में आना है और पूरा डेटा आपने एक्स और वाई का पैरेलल एंटर कर देना है. जब आपने डेटा इसमें एंटर कर दिया तो पहला काम लीनियर रिग्रेशन में स्कैटर प्लॉट करना है. ठीक है. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ग्राफ में जाएंगे, चार्ट बिल्डर क्लिक करेंगे. ठीक है. और यहाँ से आपने जो विंडो ओपन हुई है इसमें नीचे जो काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस दिए हुए हैं इसमें से स्कैटर प्लॉट का ग्राफ जो है वो सेलेक्ट कर लिया. स्कैटर प्लॉट में भी काफ़ी सारे आपके पास फॉर्मेट्स आए हुए हैं. पहला जो सिंपलेस्ट वन है सिंपल स्कैटर, इसको आपने क्लिक कर देना है. जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट होकर ऊपर आपकी बार में चला जाएगा. डबल क्लिक करके सेलेक्ट करना है आपने. ठीक है जी. अब आप देखिए रिग्रेशन लाइन में आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस आएगा. ठीक है. इसको मैंने यहाँ से ड्रैग किया और एक्स एक्सिस पे लाके जोड़ देना है. फिर आपने वाई वेरिएबल को यहाँ से चूज़ किया और ड्रैग करके आपने वाई एक्सिस पे ले आना है. ठीक है. अभी भी आपका स्कैटर प्लॉट यहाँ पे प्रॉपर नहीं बना, इसके लिए आपको क्या करना है, ओके करना है. जैसे ही आप इसमें ओके को क्लिक करेंगे ये आपका एक और विंडो जो है आउटपुट विंडो ये ओपन हो गई है और इसमें ये स्कैटर प्लॉट आपका बन गया है. अब आप इस स्कैटर प्लॉट को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि इसके कलर्स जो है वो बहुत ही लाइट हैं. आप इसे डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करके इसका चार्ट एडिटर ओपन हो गया और हमने इसका कलर्स जो है वो यहाँ से फिल का कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, डार्क अप्लाई कर दिया. और चूंकि वो सारे सेलेक्ट नहीं हुए थे तो हमने पहले जो आप सेलेक्ट करेंगे वही सिर्फ चेंज होगा. तो मैं पहले सबको एक बार ही सेलेक्ट कर लेती हूँ. सारे सेलेक्ट हो गए. अब मैंने इसको यहाँ से ब्लैक कलर में चेंज कर दिया ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए आपके पास स्कैटर प्लॉट. ठीक है. यहाँ से स्कैटर प्लॉट को आप जैसे इस चार्ट एडिटर को क्लोज करेंगे तो आउटपुट विंडो में वो सारी चेंजेस अप्लाई हो चुकी भी होंगी. अब यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी और फिर पेस्ट आप अपनी फाइल में पेस्ट कर सकते हैं. अच्छा जी. स्कैटर प्लॉट आपको क्या इंप्रेशन दे रहा है, पॉजिटिव, यानी कि एज एक्स इंक्रीजेस वाई ऑल्सो इंक्रीजेस. ठीक है. तो इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज करती हूँ. अब हम इसमें जा रहे हैं रिग्रेशन फिट करने. रिग्रेशन के लिए आपने एनालाइज को क्लिक करना है. एनालाइज के बाद रिग्रेशन को क्लिक किया तो अब आप देखिए यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस आ रही हैं जिसमें से आपने जो ऑप्शन क्लिक करनी है वो लीनियर की है. ठीक है. लीनियर के बाद कर्व एस्टिमेशन और कुछ और भी है. आपने लीनियर को क्लिक किया. ठीक है. एक और विंडो जो ओपन हुई उसमें स्पेसिफिकली आपको अलग-अलग बता दिए गए हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर मेंशन करें, इंडिपेंडेंट यहाँ पर. अगर आप नोटिस करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल की एक ही स्पेस दी हुई है. तो किसको सेलेक्ट करेंगे, डिपेंडेंट. आपका वाई वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है. एरो को प्रेस किया तो ये सेलेक्ट हो गया. ठीक है. फिर हमने एक्स को क्लिक किया और इंडिपेंडेंट में लेके आना है. इंडिपेंडेंट की स्पेस इसलिए ज़्यादा है कि अभी हम देख रहे हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन जिसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट है, जबकि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में आपके पास डिपेंडेंट तो हमेशा एक ही रहेगा, यानी रिस्पांस वेरिएबल वाई एक ही रहता है. एक्स वेरिएबल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं.
इसलिए इसकी स्पेस जो है वो ज़्यादा बनी हुई है कि आपके पास जितने भी वेरिएबल्स हैं वो आप उसमें सेलेक्ट करके ले जाएं। हमने यहाँ पे x को सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब आपने क्या करना है, ये स्टैटिस्टिक्स में जाना है। टॉप पे जो बटन्स हैं इनमें सबसे टॉप पे जो बटन है स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, इस स्टैटिस्टिक्स में आपने देखें तो ऑलरेडी चेक है एस्टीमेट्स। कौन से एस्टीमेट्स? ए और बी एस्टीमेट्स। अल्फा बीटा के जो एस्टीमेट्स ए बी हैं ये दोनों आपने फाइंड आउट करने हैं, तो ऑलरेडी ये चेक बॉक्स है। मॉडल फिट, अभी हम इसको अनचेक कर देते हैं। ठीक है जी, तो इसको कंटिन्यू किया, पिछले मेन्यू में हम वापस आए और यहाँ से हमने ओके कर देना है। तो अब आपके पास वही विंडो जो है आउटपुट विंडो वो दोबारा से खुल गई। और उसके बाद अब देखें ऊपर मैं देखूँ तो स्कैटर प्लॉट पहले से बना हुआ है, उसी के नीचे आपको नेक्स्ट ये कमांड का एक सेट नज़र आ रहा है। ठीक है, जो कमांड्स हमने सेलेक्ट करके रन की हैं। उसके बाद आपको कोफिशिएंट्स का एक वो नज़र आ रहा है आउटपुट। उसमें देखिए आप सबसे पहले मॉडल, उसके नीचे लिखा हुआ है कांस्टेंट और उससे नीचे लिखा हुआ है एक्स। कांस्टेंट क्या है आपका? वो ए है। ठीक है, यानी कि वाई इंटरसेप्ट कांस्टेंट है, उसके साथ वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए इसको कांस्टेंट कहा जा रहा है। उसके अगला कॉलम जो है उसमें कैपिटल बी लिखा हुआ है, उसके अंडर जो वैल्यूज हैं ये दोनों वैल्यूज आपकी ए और बी की वैल्यूज हैं। कांस्टेंट के पैरेलल जो वैल्यू है वो है 1.469, ये वैल्यू आपकी ए है। और x के पैरेलल जो वैल्यू लिखी हुई है वो है 2.831, ये वैल्यू जो है ये b की वैल्यू है। x का जो कोफिशिएंट b होता है, y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आपके पास आ गई। आपने इन दोनों वैल्यूज को यहाँ से पिक करना है और आपने लिख देना है अपनी एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन में। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखिए इसके कुछ कॉलम्स मजीद भी दिए हुए हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट कॉलम टी दिया हुआ है, टी की वैल्यू देखिए, उसके आगे सिग्निफिकेंट पी वैल्यूज दी हुई हैं। तो एक्स के सामने जो वैल्यू दी हुई है वो 0.000 दी हुई है, यानी पी वैल्यू लेस देन अल्फा है। तो ये शो करती है कि आपका रिग्रेशन जो है वो सिग्निफिकेंट है, यानी कि आपकी जो ए और बी की वैल्यूज़ हैं उसकी सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन में एक वैल्यू है और वो आपकी उसकी वर्थ वाइल है कि आप इसमें रिग्रेशन फिट कर दें, लीनियर रिग्रेशन फिट कर दें। ठीक है जी, तो ये आपने यहाँ से स्कैटर प्लॉट बनाया और उसके साथ ही इस गिवन डेटा के लिए आपने एस्टिमेट्स फाइंड आउट कर लिए। ठीक है जी, SPSS में देखिए ये वेरिएबल्स डिफाइन हुए। नेक्स्ट हमने डेटा एंटर कर लिया, उसके बाद आपने एनालाइज, रिग्रेशन और फिर लीनियर को क्लिक किया। नेक्स्ट आप देखिए हमने इस तरह वेरिएबल सेलेक्ट किए थे, डिपेंडेंट में y, इंडिपेंडेंट में x और फिर ये कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ आ गई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी फर्स्ट वैल्यू जो है वो a है, ठीक है, और ये b है। और इसके बाद आपने जो आउटपुट है आप किस तरह लिखनी है, y हैट a की वैल्यू जो है वो इस तरह से आ जाएगी और b की 2.831 जो आपके सॉफ्टवेयर ने आपको कैलकुलेट करके दे दी। तो इस तरह आपने ये देखा कि मैनुअल तरीका था एक, उसके बाद एक्सेल के थ्रू है और थर्डली SPSS के थ्रू। मैनुअली ज़रा प्रोसीजर लंबा हो जाता है और उसमें एरर के भी चांस हैं। दूसरा एक्सेल जो है वो भी आपको काफ़ी हेल्प आउट करता है। एक्सेल के जो फर्दर वर्जन्स हैं उसमें कई ऐसी ऑप्शंस हैं जिसमें रिग्रेशन, डेटा एनालिसिस रिग्रेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो SPSS के पैरेलल जो है वो एक्सेल भी काफ़ी आपको काम करके दे देता है। तो इसके बाद हमने SPSS किया जिसमें आपने देखा कि ईजिएस्ट वे से आपके दोनों चीज़ें कैलकुलेट होके एक टेबल की फॉर्म में आ गई। थैंक यू।